एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि सब प्रतिभाशाली है, कि अगर आप एक पेड़ पर चढ़ने की क्षमता पर एक मछली का न्याय करते हैं तो वह अपना पूरा जीवन इस विश्वास में रहेगी कि वह मूर्ख है। ट्रायल पर निर्णायक मंडल के देवी और सज्जनों, हमारे पास आधुनिक स्कूली शिक्षा है। खुशी हुई कि आप आ सके। ना केवल वो मछली को वृक्ष पर चढ़ाते हैं बल्कि उन्हें नीचे भी उतारते हैं, 10 मील की दौड़ कराते हैं। स्कूल, मुझे बताइए, क्या आपको उन बातों का गर्व है जो आपने किए हैं? लाखों लोगों को रोबोट्स में बदलते क्या आपको मजा मिल रहा है? क्या आपको एहसास है कितने बच्चे उस मछली से संबंध रखते हैं जो आगे की ओर तैरते हैं और अपने उपहार को ढूंढने से बचते हैं, खुद को बेवकूफ मानते हैं, विश्वास करते हैं कि वे बेकार है? समय आ गया है, बस अब और बहाने नहीं। मैं स्कूल को कटघरे में बुलाता हूँ और उस पर रचनात्मकता, व्यक्तित्वता की हत्या और बौद्धिक रूप से अपमानजनक होने का आरोप लगाता हूँ। वे एक प्राचीन संस्थान है जिसका उपयोग रेखांकित किया गया है। तो योर ऑनर, यहाँ अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट का अंत करते हुए मैं आपकी अनुमति से कुछ सबूत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं साबित कर दूंगा। एग्जिबिट ए, ये एक आधुनिक दिन का फोन है। क्या आप इसे पहचानते हैं? अब यही 150 साल पहले का एक फोन। बहुत बड़ा फर्क है ना? रुकिए, ये आज के जमाने की गाड़ी है और ये 150 साल पुरानी गाड़ी। कितना अंतर है इनमें, नहीं? अच्छा, अब चलिए देखते हैं। ये आज का एक क्लासरूम है और ये है एक क्लासरूम 150 साल पहले का। अब क्या ये शर्म की बात नहीं है कि इन 100 सालों से भी अधिक समय में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी आपका दावा है कि आप बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं? इस तरह के सबूत के साथ मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या आप स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं या अतीत के लिए? मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया और रिकॉर्ड्स में ये दिखाया जाए आप लोगों को कारखाने के काम में ट्रेन करने के लिए बनाए गए थे, जो कि ये बताता है कि आप स्टूडेंट्स को अच्छी साफ सुथरी पंक्तियों में क्यों डालते हैं, कुछ बोलने से पहले हाथ उठाना क्यों पड़ता है, खाना खाने के लिए छोटा सा ब्रेक और दिन में 8 घंटे के लिए बताते हैं कि उन्हें क्या सोचना है, और उन्हें ए प्राप्त करने के लिए कम्पीट कराते हैं। एक ऐसा अक्षर जो उत्पाद की गुणवत्ता कराता है, जैसे ग्रेड ए मीट। जानता हूँ पहले समय अलग था, हम सबका एक अतीत होता है। मैं खुद कोई गांधी नहीं हूँ, पर आज हमें रोबोट ज़ॉम्बीज़ की जरूरत नहीं है। ये दुनिया को अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो रचनात्मक सोच वाले, नवोन्मेष, आलोचनात्मक, स्वतंत्र रूप से कनेक्ट करने की क्षमता रखते हो। हर एक साइंटिस्ट आपको बताएगा कि कोई 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते, और हर माता पिता जिनके 2 से अधिक संतान है वो इस बात की पुष्टि करेंगे। तो कृपया बताएं कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ ये कुकी कटर फ्रेम या स्नैपबैक कैप व्यवहार कर रहे हैं। ये वन साइज फिट्स ऑल बकवास। सॉरी योर ऑनर, पर अगर एक डॉक्टर अपने हर मरीज को एक ही दवा प्रिस्क्राइब करता है तो परिणाम काफी दुखद हो सकते हैं, जिसमें बहुत से लोग बीमार पड़ जाएंगे। पर फिर भी जब स्कूल की बात आती है ऐसा ही होता है। ये शैक्षिक कुप्रथा है जहां एक टीचर 20 बच्चों के सामने खड़ा होता है और हर एक की अलग क्षमता, अलग ताकत, अलग जरूरतें, अलग उपहार, अलग सपने, और आप एक ही चीज एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। भयानक है। देवी और सज्जनों, मैं नहीं चाहता कि डिफेंडेंट अपराध मुक्त किया जाए, क्योंकि ये शायद कभी भी किए जाने वाले सबसे बुरे अपराधों में से एक हो सकता है, जब तक हम नहीं बताते कि आप अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या बर्ताव करते हैं। शर्म की बात है, शिक्षकों के पास इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह कम है। तो हैरत की बात नहीं है कि इतने सारे बच्चों में कमियां क्यों हैं। एक शिक्षक की तनख्वाह एक डॉक्टर के समान होनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर हार्ट सर्जरी करके एक बच्चे की जान जरूर बचा सकता है, लेकिन एक बेहतरीन शिक्षक उस बच्चे के दिल तक पहुंचकर उसे सही मायने में जिंदगी जीना सिखा सकता है। एक शिक्षक वो नायक है जिसे अक्सर दोष दिया जाता है, किंतु वे समस्या नहीं है। वह एक ऐसी प्रणाली में कार्यरत है जिसमें कोई विकल्प या अधिकार नीति नहीं है। करिकुलम्स हमारे नीति निर्माताओं बनाते हैं, जिसमें से अधिकांश ने अपने जीवन में शायद एक दिन भी स्कूल में पढ़ा नहीं। उन्हें बस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स का जुनून है। उन्हें लगता है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न में गोले भर के सफलता निर्धारित की जा सकती है। असंभव। वास्तव में इन टेस्ट का उपयोग करना अंगद है और इसे त्याग कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए मेरे शब्दों पर ना जाए। फ्रेडरिक जे केली, वे व्यक्ति जिन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का आविष्कार किया था और कहा कि ये तथ्य उपयोग करने के लिए बहुत अंगद है और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। जूरी के देवी और सज्जनों, अगर हम इस राह पर आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो परिणाम घातक हो सकते हैं। मुझे स्कूल पे भरोसा नहीं है, पर हाँ, मुझे लोगों पर, आप पर भरोसा जरूर है। अगर हम अपने हिसाब से स्वास्थ्य देखभाल, अपनी गाड़ियाँ और फेसबुक के पेजेस को बदल सकते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। शिक्षण के लिए भी ये बदलाव और उन्नति लाई जानी जरूरी है और स्कूल भावना को दूर करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे बेकार है जब तक हम प्रत्येक छात्र की असली क्षमता और कला को बाहर लाने के लिए काम नहीं कर रहे हो। कॉमन कोर सब्जेक्ट्स और नहीं। चलिए क्लास के बच्चों के दिल के कोर तक पहुँचे। हाँ, माना कि गणित महत्वपूर्ण है, लेकिन कला या नृत्य से अधिक नहीं। हर उपहार को एक समान मौका दे। मैं जानता हूँ कि ये एक सपने की तरह लगता है, लेकिन फिनलैंड जैसे देश प्रभावशाली चीजें कर रहे हैं। उनके पास छोटे स्कूली दिन हैं, शिक्षक एक अच्छा वेतन बनाते हैं, होमवर्क ना के बराबर है और प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर ध्यान दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है मेरे दोस्तों कि उनकी शिक्षा प्रणाली
दुनिया की किसी भी शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। सिंगापुर जैसे अन्य स्थान तेजी से सफल हो रहे हैं। स्कूल जैसे कि मॉन्टेसोरी, प्रोग्राम जैसे कि खान एकेडमी कोई अकेला समाधान नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माना कि स्टूडेंट शायद हमारी आबादी का 20% है, परंतु वे हमारे भविष्य के 60% है। तो चलो अब उनके सपनों में भाग लेते हैं। कोई उन्हें बता नहीं सकता कि वे कामयाबी के किन स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसा दुनिया है जिसमें मैं मानता हूं जहां मछली अब पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर नहीं है। आई रेस्ट माई केस। Hey guys, my name is Prince EA and I want to say thank you so much for watching my video. But now, I want to know what you think. How can we together create a more efficient, effective, and just better future of learning? I want you to visit nestday.com/preorder the future and share your thoughts and ideas on the topic. Peace.